स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 11 पाठ 9वां नवम पाठ वस्त्र विक्रय। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सारी स्टोरी फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दी थी, सेकंड पार्ट में हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, तंतुवायः जुलाह क्या कहता है, श्रेष्ठिनः गृहाण पटम। जो तंतुवाय जुलाह कहता है श्रेष्ठिनः, अरे सेठ जी, गृहाण पटम, पटम मैंने कपड़े को, गृहाण मैंने लीजिए कि कपड़े को ग्रहण कीजिए। श्रेष्ठी जो सेठ है, वो संज्ञया आंख के इशारे से, अयम क्रेषति यह क्रेषति यह खरीदेगा, न अहम क्रेतुम शक्नोमि मैं खरीदने में समर्थ नहीं हूँ। तंतुवायः कस्मात् किससे, सेठ, अस्य समीपे इसके पास, राज्ञः राजा का, प्रमाण पत्र है, अयमेव क्रेषति यही खरीदेगा, ना अपरः कोई दूसरा नहीं। विदेशी गौरंगः इतः आगच्छ यहाँ आओ, तंतुवायाम आह्वयति तंतुवाय को बुलाता है, जुलाहे को, प्रमाण पत्रम दृश्यति प्रमाण पत्र को, दृश्यति मैंने दिखाता है, पटम ग्रहणाति और कपड़े को ले लेता है। गृहाणम चत्वारिंशन् मुद्रा, इस 40 रुपए की मुद्रा को ले लो, इति मुद्रा दत्ता, इस प्रकार मुद्रा को दे देता है। तंतुवायः जुलाह, महाराज किम इदम विधीयते किम इमेव न्यायः। जुलाह कहता, महाराज किम इदम विधि, यह क्या है, यह क्या कर रहे हो आप, यह क्या न्याय है। विदेशी गौरंगः गच्छ गच्छ जाओ जाओ, ना अहम न्यायम अन्यायम वा जानामि मैं न्याय अन्याय को वा जानामि नहीं जानता। यन मैं निश्चयते जो मैंने निश्चित किया है, दीयते दिया है, तदेव मूल्यम वही मूल्य है, जो मैंने निश्चित किया दिया है वही मूल्य है। उभो तदत्तम मूल्यम गृह्णेत, और जो दोनों थे तदत्तम जो जुलाहे थे दोनों, उसके द्वारा दिए गए मूल्य को गृहणीता मैंने ग्रहण कर लेते हैं। उभो तंतुवाय दोनों तंतुवाय क्या कहते हैं, ना अतः आज के बाद, परम पटम निर्मास्व कि हम ना अतः आज के बाद हम कपड़े का निर्माण नहीं करेंगे, इत्युक्त्वा गच्छतः ऐसा कहकर चले जाते हैं। विदेशी गौरंगः क्या कहता है, अनुचरम उद्देश्य, नौकर से या नौकर को देखकर, पश्य देखो, एताभ्याम वही भी मुद्रा गृह्य से, एताभ्याम दोनों से हम बहुत अधिक मुद्रा पैसे गृह्य से मैंने कमाऊंगा। फिर कहता अनिर्वचनीयम एतत् पटो सौंदर्यम, अनिर्वचनीयम इन कपड़ों की जो सुंदरता है, एतत् पट में इन कपड़ों की जो सुंदरता है, अनिर्वचनीयम कैसे थे, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति सूक्ष्म त्रो अयम पटः, ये कपड़े बहुत ही कैसे हैं, महीन हैं, महंगे हैं। पश्य है, बहुत ही महीन कपड़े हैं। पश्य देखो, एतस्य पंच पटले परिवेष्टितम् अप्यपटम एव, इनकी 5-6 परतों से ढका हुआ है यह वस्त्र, कि 5-6 परतों से ढका हुआ है यह अवस्त्र। प्रतीयते अंगम शरीर का अंग, प्रतीयते अंगम शरीर का जो अंग है। अकथ्यत एतम समक्षम उद्देशिनः पटनः विक्रो भविष्यति, क्या कहते हैं कि इसके जो सामने हमारे क्या होते हैं, देश के जो कपड़े हैं उनकी बिक्री कैसे होगी। अब जो कहते हैं अकथम इनके समक्ष, अस्मद देशी ना, जो हमारे देश के, अंग्रेज कहता है कि इनके समक्ष हमारे जो देश के अस्मद देशी ना, हमारे देश के जो कपड़े हैं, पटानाम कपड़े, विक्रय भविष्य की बिक्री कैसी होगी, कि ये जुलाहे जो भारत के हैं इतने अच्छे कपड़े बनाते हैं, इनके सामने हमारे जो विदेशी कपड़ों की बिक्री कैसी होगी, नहीं हो पाएगी। इति हतमक
अस्मत् उद्देशीय वाणिज्यम, हमारे देश का हतम, हतम यानी हमारे देश का जो व्यापार है कैसा हो जाएगा, अस्मत् उद्देशीय हमारे देश का व्यापार, तो भाई वाणिज्यम जो हमारा व्यापार है अस्मत् से हमारे देश का खत्म हो जाएगा, कि हमारे देश का जो व्यापार है वो इनके सामने तो खत्म ही हो जाएगा। ऐसा विचार करके पुनर्विचिंते, विचार करके फिर सोचकर, एतत् सूक्ष्म पटस्य, इस महीन कपड़े के विनिर्मितम बनाने में, विद्रुहन उन्मूले अहम, कि जो बनाने का इनका तरीका है, शमो निर्माति नीहम दंडा ताड़न प्रस्थान मोची शाम्यतः, कहता है एतत् सूक्ष्म पटस्य, इस महीन कपड़े को विनिर्मितम विदुरन मूले, बनाने का जो तरीका है, ठीक है ना, मूले ने अहम, उसको मैं क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, और इन निर्माती नी है, जो इन निर्माताएं हैं, दंड तड़, इनको सजा देकर मार पीट कर क्या करूंगा, मोची शामत, यहाँ से भगा दूंगा, इनको को मैं भगा सकता हूँ। कौशल्यम प्रीत्याम अधिकम वाणिज्यम उन्नतम देशस्य अस्य समुन्नति तर्जन कथा मात्र समधीयतम, कहता है कौशल्यम प्रीत्याम अधिकम, कि ये तो केवल क्या हो जाएगा, इनको जो कौशल है, इनकी जो कला है, ठीक है ना, और मैं क्या करूंगा, इनका जो व्यापार है, हमारे जो देश के जो गोरे लोग हैं, कारीगर हैं, उनको दे दूंगा। क्या बात कही उन्होंने, कि मैं कौशल्यम, इनका जो कौशल है, ह्रियताम, उसको क्या करूंगा, देश का जो उन्नत व्यापार है मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है ना, वाणिज्य में जिनका देश उन्नत हो गया है, कौशल है, इनका व्यापार है जो ह्रियताम, मैंने उसको चुरा सकता हूँ, कि मैं इस देश के देश अस्य देश है, इस देश की जो वाणिज्य उन्नतम, वाणिज्य मैंने जो व्यापार है कपड़े का बहुत ही उन्नत है, ह्रियताम, मैं इसको क्या करूंगा, चुरा लूंगा, कि इस देश का जो उन्नत व्यापार है, ह्रियताम अधिक, मैं उसको चुरा लूंगा। सम उन्नति कथा मात्र, इनकी जो उन्नति है केवल कहानी मात्र ही रह जाएगी, समधीयताम, ठीक है ना, वो कहानी मात्र में ही रह जाएगी, कि मैं इनके देश के जो उन्नत व्यापार है, ह्रियताम का जो कौशल अधिक से अधिक उसको चुरा लूंगा, इनकी जो उन्नति है वो कथा मात्र ही रह जाएगी, कि भारत में ऐसा कपड़ा हुआ करता था, ये केवल कहानी मात्र ही रह जाएगी। तो उसके बाद कहता है द्वारिका दरबान प्रवेश करके, जयतु देवः, देव की जय हो, देव की जय हो, विदेशी गुरंगा, द्वारिका, अरे द्वारपाल, सत्वरम, जल्दी से, त्रिचतुरान तंतुवायन सामान्य, जल्दी से 3-4 तंतुवाय जुलाहों को ले आओ, द्वारिका, यद देव आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा, बहिर्गत्वा, बाहर जाकर, 3 तंतुवायन सामान्य, 3 तंतुवायों को लेकर, प्रवेशति मैंने प्रवेश करता है, विदेशी गोरंगा, तंतुवाय जैसे तंतुवाय का आदेश देता है, भो अरे अरे, यूयम निर्मातान पटान मह्यम दत्तुम, सबने अपने जो निर्मित कपड़े हैं, बनाए गए कपड़े हैं मुझे दो, कि जो तुम्हारे जो कपड़े बनाए गए हैं मुझे दो, तंतुवाय, जो तंतुवाय थे, जुलाहे थे, न वयम योग्य मूल्यत्वात् पटम निर्मामः, कहते हैं हम उचित मूल्य न मिलने से क्या करते हैं, कि न हम सब हैं, जो वयम यानी हम सब, योग्य मूल्यत्वात्, कि हमें योग्य मूल्य नहीं मिल रहा था, पटम निर्माण, इसलिए हम पटम न निर्माण, कपड़ों का निर्माण नहीं करते हैं, न मैंने नहीं, हमें योग्य मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए हम कपड़ों का निर्माण नहीं करते हैं, कि वयम, कहते हैं वयम अयोग्य मूल्यत्वात्, अयोग्य, कि जो हमारे योग्य नहीं है वो मूल्य हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पटम न निर्माण, हम पटम का निर्माण नहीं करते, विदेशी गोरंग, अस्तु शोभनम, तो ठीक है, पटम निर्मायम मह्यम, मेरे लिए कपड़े, अच्छे कपड़े बनाओ, मह्यम दत्त, मुझे दो, योग्य मूल्यम भविष्यति, योग्य मूल्य दूंगा, गृहाण इमा मुद्रा, इन मुद्राओं को, रुपयों को ग्रहण कर लो, इति 15 मुद्रा ददाति, 15 रुपए उनको दे देता है, ते न ग्रहणति, वैसे ग्रहण नहीं करते,
हठा तेषां वसने निबध्य गल हस्ते निष्कासयति। तो उनका क्या करता है, वैसे ग्रहणी हठा तेषां वसने, उनका क्या करता है, वसने निबध्या, उनको गले से पकड़कर, ठीक है, जबरदस्ती क्या करता, हठा तेषां मैंने जबरदस्ती, वसने मैंने कपड़े, जो ने कपड़ा पहना हुआ था उसको गले से पकड़कर इनको बाहर निकाल देता है। तंतुवाया, जो जुलाहे थे, द्वार स्थिता, द्वार पर खड़े होकर, महाराज न वयम शत मूल्यम पटम, हम जो 100 रुपये का कपड़ा है, 5-10 रुपये मुद्रा भी निर्माय श्यामहा, 15 रुपये में नहीं बनाएंगे, कि जो कपड़ा 100 रुपये के मूल्य का है उसे 15 रुपये में नहीं बनाएंगे। वेदेशी गोरंगा सापेक्ष आक्षेप करता हुआ, कहा इमे कोलाहलम करोति, यह कौन है जो कोलाहल कर रहा है, कोलाहल करते हुए शोर कर रहा है। द्वारी गत्वा समाकर्षम, द्वार पर जाकर क्रोध के साथ, कश्य ताड़न स्थिति, उन पर, कश्य मैंने कोड़े से उनको, ताड़न स्थिति ताड़यति मैंने पीटता है। वो कहता है गच्छ अपरम शोभनम पट निर्माय सम्मान्य, कि जाओ दूसरे अच्छे कपड़े को निर्माय बनाकर सम्मानियत मुझे लाकर दो। मुद्रा प्रक्षिप्ते गच्छन्ति, वे क्या करते हैं, रुपए फेंक कर, मुद्रा को प्रक्षिप फेंक कर, ते गच्छन्ति में चले जाते हैं। विदेशी गोरंग अनुचरम उद्देश्य, नौकर को आदेश देता है, भो भो अपराह त्रिचतुरान तंतुवाय आनित, कि अन्य 3-4 तंतुवायों को बुलाकर ले आओ। स निर्गत्य, वह निकल कर, चतुर्तंतुवाय आनिन्या, 3-4 जुलाहों को लेकर आता है। महाराज एते समागत, ये आ गई हैं। विदेशी गोरंगा तंतुवायन अभिलक्षक, जुलाहों को लक्ष्य करके, निर्मितान कोशीय पटान मह्यम दत्त, तैयार करो कोशीय पटान रेशमी कपड़ों को, मह्यम दत्त मुझे दो। तंतुवायन्या वयम पट निर्माण, हम कपड़े का निर्माण नहीं करते, जुलाहे कहते हैं। विदेशी गोरंगा मिथ्य, यह सब झूठ बोले, यूयम पटाह निर्माय श्रेष्ठिनो स विधे विकणे द्वे, तुम सब पट कपड़ों का निर्माण करके सेठ को संविधे विकणी द्वे, सेठ को बेचते हो। सर्वान काश्यप ताड़ित भर, सभी को कोड़े से पीटते हैं। सभी न वयम निर्मामा, हम निर्माण नहीं करते। इति बुधहस्त पुट्ठा कंपत्ते, ऐसा कहकर हाथ जोड़ते हैं, कांपते हैं। निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है इस लेसन में, कि जो विदेशी गोरंगा है वो भारत के जो कपड़े बनाने वाले जुलाहे हैं, ठीक है, उनकी कलाएं हैं, जो उस कला को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि विदेश का जो कपड़ा है वो भारत से अच्छा नहीं था, ठीक है ना। वो कहता है कि भारत वाले अगर ऐसा कपड़ा बनाएंगे तो उनका कपड़ा नहीं बिकेगा, उनका व्यापार को, भारत के व्यापार को समाप्त करना चाहता था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था।